नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से, उनके मंत्रों का जप करने से और भगवान शिव का अभिषेक करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस महीने में बहुत सारे व्रत और त्योहार भी होते हैं और सावन के महीने में किसी भी व्रत को अगर हम नियम पूर्वक धारण करते हैं और विधि विधान से भगवान शिव शक्ति की आराधना करते हैं तो इससे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को ये महीना इतना प्रिय है कि अगर आप पूरे वर्ष में किसी भी प्रकार से कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं या फिर कोई दान दक्षिणा नहीं देते हैं आप, लेकिन सिर्फ सावन मास में अगर आप भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो इससे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है और पूरे वर्ष की पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। पूरे वर्ष पर्यंत भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती रहती है। तो बहुत ही प्रिय होता है भगवान को ये मास और इस महीने में हमें व्रत पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए पूरे सावन मास का व्रत बहुत से भक्त धारण करते हैं। कई भक्त सोमवार के व्रत धारण करते हैं, कई भक्त 16 सोमवार व्रत इसी महीने से प्रारंभ करते हैं और मंगला गौरी के व्रत इसी महीने से प्रारंभ होते हैं। और इसी प्रकार से जैसे कि प्रदोष का व्रत अगर आप करना चाहते हो या फिर मासिक शिवरात्रि व्रत आप धारण करना चाहते हो तो सावन मास से अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन कई व्रत ऐसे होते हैं जिसमें कि दुविधा की स्थिति होती है, जैसे कि सोमवार के दिन सोमवार का व्रत किया जाता है। सावन सोमवार का व्रत करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है और बहुत से भक्त पशुपतिनाथ का व्रत भी करते हैं। तो ऐसे में भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम किस प्रकार से पशुपतिनाथ का व्रत करें और किस प्रकार से सोमवार का व्रत करें। क्या दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं या दोनों व्रत का हमें फल प्राप्त हो सकता है अगर हम उसी दिन ये दोनों व्रत करते हैं तो, और किस प्रकार से करना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए। और बहुत से भक्तों के प्रश्न होते हैं कि सावन के सोमवार के साथ हम मंगला गौरी का व्रत किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस प्रकार से हम दो व्रत एक साथ कर सकते हैं या दोनों व्रतों का फल हम एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि सावन शुरू कब से हो रहा है। देखिए, सावन का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। उस दिन गुरुवार का दिन होगा और जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस बार सावन में हमें 4 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं। पहला सोमवार सावन का 18 जुलाई को है, दूसरा 25 जुलाई को है और तीसरा सोमवार 1 अगस्त को और चौथा सोमवार 8 अगस्त को है। तो 4 सोमवार हमें इस बार सावन के महीने में प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में जो भक्त सोमवार का व्रत करते हैं उनके लिए 4 सोमवार इस बार प्राप्त हो रहे हैं। और अगर आप पशुपति व्रत इसी महीने से शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए आप पहले सोमवार से पशुपति व्रत शुरू कर रहे हैं तो आप 4 सोमवार इस सावन में कर पाएंगे और 5वां सोमवार आपका अगले महीने में पड़ेगा, यानी भाद्रपद मास में पड़ेगा। तो अगर आप पशुपति व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सावन के किसी भी सोमवार से व्रत शुरू कर सकते हैं, चाहे तो 18 जुलाई से शुरू कर सकते हैं, इस दिन सावन का पहला सोमवार है, या फिर किसी और भी सोमवार से जो कि सावन में पड़ने वाले हैं उनमें से किसी भी सोमवार से आप पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आपके प्रश्न के ऊपर कि किस प्रकार से हमें पशुपति व्रत और सावन का सोमवार व्रत एक साथ करना चाहिए और क्या इसका फल हमें प्राप्त होगा। क्योंकि कई भक्त पहले से ये व्रत कर रहे हैं पशुपति व्रत का और अब सावन शुरू होने वाला है तो उनकी चिंता है कि क्या हम पशुपति व्रत करते हुए सावन सोमवार व्रत को कर सकते हैं और क्या हमें इसका फल प्राप्त होगा। और बहुत से भक्त इसी महीने से पशुपति व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं और सावन का सोमवार भी करना चाहते हैं। तो कैसे करना चाहिए। देखिए, वैसे तो शास्त्रों के अनुसार एक समय में एक ही व्रत धारण करना चाहिए, यही श्रेष्ठ नियम भी होता है और इसका हमें बहुत अधिक श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। लेकिन सावन का महीना जैसा कि मैंने बताया बहुत ही पावन मास होता है। हर भक्त अधिक से अधिक भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आप पशुपति व्रत और सावन सोमवार का व्रत एक साथ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संकल्प लेकर पहले पशुपति व्रत शुरू करना चाहिए, क्योंकि पशुपति व्रत में विशेष नियम होते हैं व्रत को धारण करने के, उद्यापन करने के। लेकिन सोमवार के व्रत में ऐसा कोई विशेष नियम नहीं होता है। आपको सिर्फ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी होती है, दिन भर व्रत धारण करना होता है। शाम के समय मीठा खाकर आप
सावन सोमवार का व्रत खोलते हैं। और पशुपति व्रत में एक विशेष प्रकार की पूजा होती है, एक विशेष प्रकार का जो नियम होता है उसका वो धारण किया जाता है। तो आप पशुपति व्रत का संकल्प लेकर व्रत कीजिए। और जब आप पशुपति व्रत करेंगे तो सावन के सोमवार के व्रत तो साथ में हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा जब आप करेंगे तो आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और दोनों ही पूजा का फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। देखिए, सोमवार के दिन ही हम भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो अलग से 2 बार तो आप पूजा करेंगे नहीं, एक ही बार पूजा होगी और इसी पूजा से आपको दोनों पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। और जो भक्त पहले से ही पशुपति व्रत कर रहे हैं और इस महीने में उन्हें उद्यापन करना है तो आप अपना उद्यापन पूरा करेंगे। उसके बाद से अगले सोमवार से आप सावन सोमवार के व्रत का संकल्प लेकर वो व्रत भी कर सकते हैं। और जितने भी सोमवार आपको सावन के प्राप्त होते हैं बहुत श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप सावन मास का एक भी सोमवार कर लेते हैं तो इससे भी आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जो भी आप कामना रखते हैं अपने मन में वो आपकी कामना भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। लेकिन पशुपति व्रत करने वालों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप व्रत शुरू कर रहे हैं तो संकल्प आप पशुपति व्रत का ही लेंगे और सारे नियम भी आप पशुपति व्रत के ही धारण करेंगे। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना जो भी पशुपति व्रत में होती है वही नियम आपको धारण करना है। भगवान शिव की कृपा से आपको सोमवार का भी फल प्राप्त हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि अगर हम मंगला गौरी का व्रत करते हैं तो सोमवार का व्रत कैसे करें, और सोमवार का व्रत करते हैं तो मंगला गौरी का व्रत कैसे करें, मतलब दोनों व्रत हम एक साथ धारण करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें। देखिए, वैसे तो बहुत से विद्वानों का मत है कि हमें इस प्रकार से व्रत धारण नहीं करना चाहिए कि आज हम सोमवार का व्रत करें अगले दिन मंगलवार का व्रत करें तो इसका फल नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम सोमवार के दिन शाम के समय मीठा खाकर व्रत खोल लेते हैं तो मंगला गौरी का व्रत हम मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है क्योंकि व्रत खोलना आवश्यक होता है। सोमवार के व्रत में आप सुबह से फलाहार करते हैं, शाम के समय जब आप अन्न ग्रहण करेंगे तो आपका सोमवार का व्रत संपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जब हम कुछ भी अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो व्रत हमारा पूर्ण हो जाता है। और उसके बाद मंगला गौरी का व्रत आप अगले दिन कर सकते हैं और इसमें आपको दोनों ही व्रत का फल प्राप्त होगा, कहीं कोई संशय नहीं है, दोनों ही व्रत पूर्ण माना जाएगा। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करें, क्योंकि जो सोमवार का व्रत होता है उसमें भी शिव शक्ति की आराधना की जाती है और मंगला गौरी के व्रत में भी पार्वती माता की पूजा की जाती है, उनके साथ ही भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। तो दोनों ही व्रत शिव पार्वती को ही समर्पित है। आप दोनों व्रत कर सकते हैं और दोनों का ही पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और इस बार सावन में हमें 4 मंगला गौरी के व्रत भी प्राप्त हो रहे हैं। 19 जुलाई को पहला मंगला गौरी का व्रत होगा, 26 जुलाई को दूसरा मंगला गौरी व्रत होगा, 2 अगस्त को तीसरा मंगला गौरी व्रत होगा और 9 अगस्त को चौथा मंगला गौरी व्रत होगा। तो 4 मंगला गौरी के व्रत हमें इस सावन में प्राप्त हो रहे हैं। और मंगला गौरी व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, कितने व्रत हमें करने चाहिए, कब हमें उद्यापन करना चाहिए, इसके लिए मैं आगे आपको चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। पशुपति व्रत की वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड है, तो अगर आप देखना चाहते हैं पशुपति व्रत के नियम और पूजा विधि तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और सावन के सोमवार और 16 सोमवार के व्रत की वीडियो भी चैनल पर मैं आगे अपलोड करूंगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। और अपने अगर कोई प्रश्न हो आपके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि सावन मास शुरू होने से पहले आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो जाएं। और आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।